नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके दोस्त आपका होस्ट आरके और आप देख रहे हैं आरके ट्रेडिंग। तो दोस्तों तारीख है 5 मार्च 2023 और यहाँ पर एक बेहतरीन स्टॉक्स एनालिसिस लेकर आपके सामने मैं हाजिर हूँ। बेहतरीन स्टॉक एनालिसिस, बेहतरीन, और जो कि कंसोलिडेट भी कर रहा है और जिसमें मूवमेंट भी आने वाला है। कुछ ही दिनों में आ सकता है, हो सकता है टाइम लगे, लेकिन जिस जगह पे वो सस्टेन कर रहा है काफी जबरदस्त स्विंग कॉल्स आपके लिए बन सकते हैं। तो मैं पूरी डिटेल एनालिसिस करूंगा यहाँ पे एजुकेशनल पर्पस के लिए। कोई भी पर्सनल बाइंग या सेलिंग की सलाह यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होगी, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। और साथ ही अगर अभी तक आरके ट्रेडिंग टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव मार्केटिंग कॉल के लिए आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। और मेरा इंट्राडे ट्रेडिंग कोर्स का एनरोलमेंट स्टार्ट है मार्च 2023 बैच के लिए, तो आप मेरे मोबाइल ऐप के थ्रू एनरोलमेंट ले सकते हैं। तो चलिए वो कौन सा स्टॉक्स है और क्यों उसको सिलेक्शन किया है इसकी चर्चा यहाँ पर करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको अपने स्क्रीन पर लेके चलता हूँ। तो देखिए ये स्क्रीन आ गया है ना। अब इस जो भी मैंने कर रखे उसको हटा दिया। तो स्टॉक्स का नाम आपको क्लियर नजर आ रहा होगा। स्टॉक्स का नाम है बाटा इंडिया। क्या है स्टॉक का नाम? बाटा इंडिया। फिर से बोलिए, क्या है नाम? बाटा इंडिया। कितनी की क्लोजिंग चल रही है? 1405 रुपए के आसपास की क्लोजिंग चल रही है डेली के टाइम फ्रेम पे। तो आखिर ये क्यों सेलेक्ट हुआ है? तो सबसे पहले हम लोग क्या समझेंगे? रीजन कि क्यों सिलेक्शन हुआ है। स्टॉक्स तो बहुत है, फिर बाटा इंडिया में ऐसा क्या खास लगा है जो स्टॉक को सिलेक्शन किया गया। तो जरा इसको और छोटा कर दिया। तो आप देखिए बाटा इंडिया का ऊपर जो हाई लगा था ये 2250 रुपए का शेयर होता था जून 2022 में। 2250 रुपए तक का हाई मारा था और वहां से आके ये 1400 पे ट्रेड कर रहा है। लगभग समझिए कि 800 पॉइंट इसने अपना आप को खो दिया, नीचे कर दिया। तो स्टॉक प्राइस वाइज देखे तो ये करेक्ट हो चुका है। क्या हो चुका है? प्राइस वाइज करेक्ट हो चुका है। बहुत बढ़िया। अब देखिए स्टॉक्स को अगर प्राइस वाइज करेक्ट किया है तो मैं एक ट्रेंड लाइन को इस तरह से ड्रॉ करता हुआ चलाऊंगा, ऐसे करके नीचे। तो देखिए अगर आप देख पा रहे हैं और आपको चार्ट विजिबल हो पा रहा है तो आप देखेंगे कि इसी ट्रेंड लाइन पर इस स्टॉक्स ने मल्टीपल टाइम सपोर्ट लेके बाउंस किया। देखिए मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, आप देखते जाइए चार्ट पे, देखते जाइए। दिस इज वन टाइम, यहाँ से बाउंस किया ऊपर, उसके नजदीक आया, 2 बार बाउंस किया, उसके बाद फिर नजदीक आया, इसी ट्रेंड लाइन को टेस्ट किया, फिर बाउंस किया, उसके बाद फिर इस ट्रेंड लाइन पर आया तो फिर से बाउंस कर गया। और अब देखिए रिसेंटली उसी ट्रेंड लाइन के आसपास में अगर स्टॉक्स में अगर आप देखें तो इसी ट्रेंड लाइन के आसपास में आता हुआ स्टॉक रुक गया। अब रुकने के बाद में भी क्या सिर्फ रुकने की वजह से सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। देखिए यहाँ पे ये कैंडल देख रहे हैं रेड वाली, इस कैंडल का लो है 1382 रुपए 50 पैसा, यानी कि 1382.50 पैसे। और ये वाली जो रेड कैंडल का लो देखते हैं तो 1385 रुपए। तो ये इस लो से बड़ा लो यहाँ पे बन गया, यानी कि इस प्रीवियस लो को इसने क्लेम नहीं किया, पीछे वाला लो को इसने तोड़ा नहीं, और यहीं पर ये ग्रीन कैंडल बनाता हुआ सस्टेन कर गया। इसका मतलब क्या है कि स्टॉक के अंदर में एक ये साइकोलॉजी डेवलप हो रहा है कि स्टॉक जिस तरह से इस ट्रेंड लाइन के आसपास में इसको वीकली चार्ट में कन्वर्ट कर दूं ताकि आसानी से हो जाए। अब देखिए तो जिस जगह से ये बार बार बाउंस कर जाता है, बाउंस बैक होता है, उसी जगह पे आके सस्टेन कर रहा है वीकली के चार्ट पर। और वीकली के चार्ट पर ही आप देखेंगे कि ये एक ओवरसोल्ड सिनेरियो में फंस गया। क्या फंस गया? ओवरसोल्ड सिनेरियो में फंस गया। आरएसआई बिल्कुल 25 के आसपास में ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, ओवरसोल्ड हो चुका है इंडिकेटर वाइज। तो ओवरसोल्ड आ गया तो हो सकता है बाउंस आ जाए, जरूरी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो हम कुछ और टेक्निकल चीजों को यहाँ पे इंप्लीमेंट करेंगे। अब यहाँ पे जब चूंकि स्टॉक में ये तो पता है कि स्टॉक उसी एरिया पर रुक गया है जहां पर से ये बार बार बाउंस करता है, तो स्टॉक्स में एक कंडीशन ये बन सकता है कि मैंने आपको एक NR4 और NR7 वाला स्ट्रेटेजी समझाया था। आप देखेंगे ये एक ही कैंडल के अंदर में NR वाले कंडीशन को अप्लाई करने की कोशिश कर रहा है। एक कैंडल के अंदर में NR वाले स्ट्रेटेजी को अप्लाई करने की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है बाटा इंडिया। देख रहे हैं एक कैंडल के अंदर में 1 2 3 4 5 कैंडल एक ही दिन डेली के टाइम फ्रेम पर 5 दिन का जो कंसोलिडेशन है वो एक कैंडल के अंदर में हो रहा है, यानी कि रेंज बना लिया है। तो 2-3 चीजें सिलेक्शन आपको पता चल गया कि क्यों स्टॉक को सेलेक्ट किया। और आप डेली के चार्ट पे आप देखिए वॉल्यूम पॉजिटिव हो गया, और साथ ही देखेंगे तो आरएसआई भी पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहा है, और साथ ही एमएससीडी भी कहीं कहीं क्रॉस ओवर कर रहा है नीचे में। यहाँ पे देखिए तो इन सारी चीजों को ध्यान रखते हुए बाटा इंडिया को दोस्तों मैंने सेलेक्ट किया हुआ है स्विंग कॉल्स के लिए। अब बात तो हो गया कि बाटा इंडिया को चलिए स्विंग कॉल्स के लिए सेलेक्ट कर लिया, तो कितने के ऊपर खरीदेंगे और क्या स्टॉप लॉस रहेगा और क्या टारगेट लगा के चलेंगे। तो मैंने कुछ पॉइंट यहाँ पे नोट कर रखे हैं, उसको ध्यान में रखना है। एक तो जो लो पॉइंट जो वो तोड़ नहीं रहा है, 1382 रुपए के आसपास गया था 1382 वाला, तो स्टॉप लॉस आपको 1380 रुपए का लगा के चलना होगा। मैं वापस चार्ट पे आता हूँ तो स्टॉप लॉस है ना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, स्टॉप लॉस जो लेके आप चलेंगे
1380 रुपया का जो स्टॉप लॉस लेके चलेंगे वो 1380 रुपया का। सबसे पहले तो आप स्टॉप लॉस पकड़ लीजिए, 1380 रुपया का एक स्टॉप लॉस लगाइएगा। खरीदिएगा कब? जब ये इस रेंज के ऊपर निकलने का कोशिश करेगा, एनआर वाले रेंज के ऊपर, तब। तो यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार से लिखना होगा कि बाय एबव, मैं यहाँ पे लिखूंगा बाय एबव या बिटवीन भी कर सकते हैं। 1425 से 1430 है ना, 1425 से 1430 के ऊपर, यानी कि 1425 से 1430 के ऊपर जब ये निकलेगा बाटा इंडिया, तब आपको यहाँ पे पोजीशन बनाने की कोशिश करना चाहिए। मैं एजुकेशनल वीडियोस के पर्पस के लिए बना रहा हूँ, चार्ट रीडिंग कैसे करना है, कैसे सिलेक्शन करना है, कैसे स्टॉक को पकड़ना है, इस पर्पस से बना रहा हूँ। तो आप अपना भी रिसर्च एनालिसिस जरूर कर लें। तो 1425 से 30 के ऊपर लिया, स्टॉप लॉस 1380 का, चूंकि वो तोड़ नहीं रहा है तो टारगेट इस कंडीशन में क्या चलेगा, तो मैं यहाँ पे आपको टारगेट बताने की कोशिश करता हूँ। जो इसके टारगेट आएंगे, टारगेट देखिए, जो लोग वीडियो स्किप कर करके सीधे टारगेट और स्टॉप लॉस देखते हैं तो भगवान तो उनको भाला करेगा, भला नहीं करेगा, भाला करेगा, भाला। ठीक है, तो देखिए पहला टारगेट होगा 1465 का 1465, और दूसरा राउंड नंबर 1500 रुपए वाला, यानी 1500 वाला। तीसरा देगा 1535 रुपए का। तो ये तीन टारगेट आपको देखने को मिल सकता है, 1465, 1500 और 1535 का। किसमें? तो बाटा इंडिया में। तो दोस्तों ये पूरे लेवल मैंने आपको समझाया, बाटा इंडिया में क्यों सिलेक्शन किया, किस वजह से स्टॉक को लिया गया, किस वजह से स्टॉक को देखना है, क्यों देखना है, इन सब चीजों को मैंने यहाँ पे आपके साथ सिंप्लीफाई करके बता दिया। अगर पसंद आया तो जरूर फीडबैक करें। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, लेकिन टेलीग्राम चैनल और आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें, इंस्टॉल कर लें और सब्सक्राइब भी कर लें। इंट्राडे ट्रेडिंग कोर्स का एनरोलमेंट स्टार्ट है, मोबाइल ऐप के थ्रू आप एनरोलमेंट ले सकते हैं। तो मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।